दरअसल तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर योगी सरकार एक तीर से तीन निशाने साधे हैं। एक विकास के एजेंडे को चमकाना, दूसरा धर्म का कार्ड और तीसरा विपक्ष के रोजगार वाले सवालों का जवाब देना। यूपी में दो योजनाओं के तहत तीर्थ स्थलों के विकास पर फोकस किया गया है। इनमें से एक है प्रसाद योजना। 2014 से लेकर 2018 तक के आंकड़ों को अगर आप देखें तो तीर्थ स्थलों की इस योजना में कुल 139 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसके जरिए मथुरा वृंदावन का विकास किया गया है। ये जो प्रसाद योजना है, इसकी उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं। गोवर्धन मथुरा विकास हुआ है, वाराणसी का विकास किया गया है और काशी में गंगा में क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने की जो योजना है वो भी इसी योजना के तहत शुरू की गई है। 2016 से अब तक स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत भी उत्तर प्रदेश में 500 करोड़ से ज्यादा 509 करोड़ रुपए अलग अलग सर्किट के विकास कामों पर खर्च किए गए हैं, जिसमें बौद्ध सर्किट पर 196 करोड़ रुपए, रामायण सर्किट पर 64-69 करोड़ रुपए, जबकि स्पिरिचुअल सर्किट पर 160 करोड़ रुपए से ज्यादा और हेरिटेज सर्किट के विकास के लिए 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अलग अलग सर्किट यहां पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनका विकास लगातार किया जा रहा है इन दो योजनाओं के जरिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जंग सिर्फ बीजेपी के लिए खास इसलिए है क्योंकि यूपी गेट से ही 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी केंद्र तक पहुंची थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। इसमें कोई शक नहीं कि 2022 का चुनावी फैसला 2024 के आम चुनावों की मजबूत भूमिका लिखेगा। इसमें तीर्थ स्थलों के विकास के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्ड एक बड़ा शोकेस साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें धर्म भी है और विकास का सियासी कमिटमेंट भी। तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। तेवर बता रहे हैं कि योगी के गढ़ में संग्राम भीषण है। विकास और राष्ट्रवाद के योगी के सूत्र के भरोसे बीजेपी 2022 के समर को साधने की जुगत में है और इसमें 4 सूत्र बड़े सीधे और सधे हुए हैं। विकास के शोकेस के साथ सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रवाद के भावनात्मक उभार के साथ बीजेपी लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, खासतौर से युवा वोटर्स तक। वैसे विकास के मुद्दे के साथ ही धर्म का एजेंडा भी अहम है। खासतौर से ओवैसी जैसे सियासतदान इसी तर्ज पर अपनी खानदानी पॉलिटिक्स करते रहे हैं। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह। चाचा जान और अब्बा जान से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। यूपी में भी ओवैसी इस बार फिर दांव लगा रहे हैं। यूपी में योगी और बीजेपी का एजेंडा साफ है, राष्ट्रवाद और विकास। इसी लाइन पर बीजेपी यूपी के महादंगल को कस रही है। खासतौर से योगी के राष्ट्रवाद में प्राथमिकता बुनियादी विकास है। इसके साथ ही सांस्कृतिक गौरव, धार्मिक पर्यटन और हिंदुत्व की लाइन है, जिस पर बीजेपी और योगी दोनों ही युवाओं को साधने की कोशिश में लगे हैं। पिछले दिनों कैराना में योगी ने पलायन करने वाले परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी थी और दंगाजीवियों को सख्त चेतावनी दी। अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। यूपी में मोदी, योगी और शाह का शोकेस सिर्फ विकास प्रोजेक्ट से नहीं भरा है, बल्कि इसमें काशी, अयोध्या और मथुरा से निकलते सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का भी पुट है और पिछली सरकारों के कामों पर तीखा कटाक्ष। कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी? यूपी में तो हालत ऐसे बना दिए गए थे
कि यहां सड़कों पर राह नहीं होती थी, राह जनी होती थी। बीजेपी पूर्वांचल के विकास शोकेस के जरिए नए यूपी को दिखा रही है। मोदी और योगी का ब्रांड यूपी में विकास और धर्म का मजबूत ब्रांड बन चुका है। बीजेपी को भरोसा है कि पूर्वांचल की 142 सीटों पर उसका विकास शोकेस असरदार साबित हो सकता है। हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन करके प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मोदी के राष्ट्रवाद का विजन यूपी में विकास के साथ ही धर्म के गठजोड़ के साथ चल रहा है। ये वो लकीर है जिससे पार पाना फिलहाल विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जातिवादी सियासत के सारे गणित विकास, धर्म और राष्ट्र के किलेबंदी के सामने ढहते दिख रहे हैं। सभी पार्टियों में आरती गाओ, एक ही परिवार की आरती, वही घंटी बजाओ, और कुछ नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो परिवारवाद से प्रेरित है। हम राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं, वो वंशवाद से प्रेरित है। हमारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उनका खुद का विकास, अपने परिवार का विकास। यूपी का दुर्ग अहम है। ये इसलिए भी है क्योंकि 2022 की विजय या पराजय किसी भी पार्टी के लिए 2024 की महाजंग की प्रस्तावना लिखेगी। वहीं बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव योगी फैक्टर का पहला टेस्ट है। योगी बखूबी जानते हैं कि यूपी की जंग में भावना और विकास की दोहरी चाल युवा वोटर को अपनी ओर खींचने में मददगार साबित हो सकती है। इसलिए भाषा भी वैसी है, शैली भी, और शत्रु भी वैसे ही चुने जा रहे हैं जहां से संदेश दूर तलक जाए। टीम न्यूज़ नेशन।